रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला तहिय्यति वल इकराम। मौलाना जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लन अव्वला ज़ालिमिन ज़ल्मा हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिरा ताबि'in लहू अला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा थोड़ा हज़रात सिमट आइए, आगे आगे माइक सही करिए ज़रा आवाज़। आ जाइए जिसके सामने जितनी, ये माइक थोड़ा सही करें भाई। एक और सलवात मिलकर के जो हज़रात बाहर हैं उनसे भी गुजारिश है कि अगर मुनासिब हो तो अंदर तशरीफ ले आएँ। हज़रत गिरामी क़द्र मोअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, वाजिबुल क़द्र सामिन, दुआए बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहक़ीन जन्नत, तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो वहदहू ला शरीक है। सलवात सलवात। तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो वहदहू ला शरीक है। करम है जहाँ का मासूमी अलैहिस्सलाम का जो लाजवाल और बेमिसाल। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया
उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। इसके लिए अगर उम्र नू भी इनायत हो और एक सजदे शुक्र में ज़िंदगी गुजार दे, फिर भी उसका एहसान कम नहीं होगा। इसलिए कि उसने हम जैसे गरीबों को, हम जैसे बेहैसियत लोगों को, हम जैसे कंगाल लोगों को फर्श अज़ा की सूरत में आसमान पे बैठने का शरफ दे दिया। थोड़ा मुतवज्जे रहेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। उसका शुक्र है कि उसने हमें, हम जैसे गरीबों को फर्श अज़ा की सूरत में आसमान पे बैठने का शरफ दिया। ये फर्श अज़ा नहीं है, ये अर्श अज़ा है। ये फर्श अज़ा नहीं है, ये अर्श अज़ा है। इसलिए कि हुसैन जहाँ आते हैं या तो वो करबलाए मोहल्ला होता है या फर्श मोहल्ला होता है। उसका एहसान है। पहली मजलिस अशरे की तमहीदी गुफ्तगू है, आप जितना साथ देंगे उतना बात आगे बढ़ती चली जाएगी। उसका एहसान है कि उसने हम जैसे गरीबों को फर्श अज़ा की सूरत में आसमान पे बैठने का शरफ दिया। ये मेरे उर्दू की मजबूरी है कि मैंने फर्श अज़ा को आसमान कहा, वरना आसमान और है, फर्श अज़ा और है। आसमान की बुलंदी और है, फर्श अज़ा की बुलंदी और है। आसमान की रफ़तें और है, फर्श अज़ा की रफ़तें और है। आसमान की अज़मतें और है, फर्श अज़ा की अज़मतें और है। भाई आसमान वो है जहाँ अहले बैत कभी कभी जाते हैं। बात मेरी पहुंचे तो शरीक होते आइए। आसमान वो है जहाँ अहले बैत कभी कभी जाते हैं, लेकिन फर्श अज़ा वो है जब बिछाया मोहम्मद आ गए, अली आ गए, ज़हरा आ गई, हसन आ गए, हुसैन आ गए। सलवार पढ़ दे बाबा से बुलंद मिलके। थोड़ा सा आप साथ देंगे तो बात आगे बढ़ेगी। जब बिछाया, जब भी फर्श अज़ा बिछाया, चाहे महल में बिछाया, चाहे टूटे हुए घर में बिछाया, खुदा आपको सलामत रखे। चाहे महल में बिछाया, चाहे टूटे हुए घर में बिछाया, कायनात के सबसे बड़े लोग हमारे घर में आ गए। कायनात की सबसे बड़ी हस्तियां हमारे यहाँ आ गए। फर्श अज़ा और है, आसमान और है। क्यों हुआ नसीब न तुझको जो वादिये मेराज। अब यहीं से मुझे देखना है कि कितनी देर और कौन सा मौजू मुझे पढ़ना है। हुआ नसीब न तुझको जो वादिये मेराज, शरफ हुसैन के फर्श अज़ा ने पाया है। हुआ नसीब न तुझको जो वादिये मेराज, शरफ हुसैन के फर्श अज़ा ने पाया है। न उतरी जिसकी सरे अर्श पांव से नालैन, इमाम बाड़े में वो नंगे पांव आया है। इधर वाले भी थोड़ा बेदार हो ताकि माहौल बन जाए। एक सलवार पढ़े मिलजुल के बाद न उतरी जिसकी सरे अर्श पांव से नालैन, इमाम बाड़े में वो नंगे पांव आया है। जहां मोहम्मद नालैन पहन के जाए उसे आसमान कहते हैं। जहां नालैन उतार के आए उसे फर्श अज़ा कहते हैं। शुक्र अदा करिए अल्लाह का कि उसने हमें फर्श अज़ा जैसी नेमत दी, वरना हम कहाँ जिक्र हुसैन कहाँ, हम कहाँ जिक्र फातिमा कहाँ, हम कहाँ जिक्र अली कहाँ, हम कहाँ जिक्र हसन कहाँ, हम कहाँ जिक्र हुसैन कहाँ। ये करम है बीबी का। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लम तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। देखो तुम कायनात की हर शय बदल लो, लेकिन अल्लाह का कानून नहीं बदल पाओगे। मुतवज्जे हैं आप, गुफ्तगू की जाए। अल्लाह का कानून नहीं बदल पाओगे। जबकि आप देखें इस बदलते हुए माहौल में, इस बदलते हुए कल्चर में, इस बदलती हुई तहजीब में, जहाँ मकानों के अंदाज बदल रहे हैं, मकीनों के मिजाज बदल रहे हैं, दिल के बाल बदल रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे के कदो खाल बदल रहे हैं, आंखें बदली जा रही हैं, दिल बदला जा रहा है, दिमाग बदला जा रहा है, ईमान बदला जा रहा है। काश कि मेरी बात पहुंच जाती, मेरा जुमला वार ईमान बदला जा रहा है। ऐसे में कुरान की ये आयत चैलेंज कर रही है
मिजाज बदल लो, दिल के बाल बदल लो, प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे के कदोखाल बदल लो, लेकिन लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, तुम अल्लाह का कानून नहीं बदल पाओगे, तुम कानून खुदा नहीं बदल पाओगे। परवरदिगार तेरा कानून है क्या? देखिए मौजू है कानून इलाहिया और अजमत अहले बैत अलैहिस्सलाम। कानून इलाहिया और अजमत अहले बैत अलैहिस्सलाम। परवरदिगार तेरा कानून है क्या? अल्लाह ने कहा मेरा कानून है कि सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में डूबेगा। खुदा सलामत है। अगर कोई चाहे कि मगरिब से निकाल ले, थोड़ा सा बेदार हो ताकि बात आगे बढ़े, अगर कोई चाहे मगरिब से निकाल ले, ये मेरे कानून के खिलाफ है। चांद आसमान का झूमर है, अगर कोई चाहे दो टुकड़े कर दे, ये मेरे कानून के खिलाफ है। सितारे आसमान की जीनत हैं, अगर कोई चाहे चौखट पर बुला ले, ये मेरे कानून के खिलाफ है। तो परवरदिगार वो क्या था? अली ने इशारा किया सूरज मगरिब से मशरिक आ गया, मोहम्मद ने इशारा किया चांद दो टुकड़े हो गया, ज़हरा के शादी की बात आई सितारा जमीन पे आ गया। सलवार पढ़ते बाबा से बुलंद मिलके, एक और बुलंद तरीन सलवार, ताकि जो लोग आ रहे हैं जल्दी से आ जाए, मिलके सलवार। परवरदिगार तेरा कानून क्या है? अल्लाह ने कहा मेरा कानून है कि जो मैंने कानून बना दिया है कयामत तक तब्दील नहीं होगा, कयामत तक वो तब्दील नहीं होगा। और क्या है तेरा कानून? अल्लाह ने कहा मेरा कानून है फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरे जिक्र को कायम कर दूंगा, मैं तेरे जिक्र को बाकी कर दूंगा। अब हुसैन ने ज़ेरे खंजर अल्लाह का तज़किरा किया, हुसैन ने सजदे में अल्लाह का तज़किरा किया, नेज़े के ऊपर अल्लाह का तज़किरा किया, खंजर के नीचे अल्लाह का तज़किरा किया, नमाज में अल्लाह का तज़किरा, बचपने में अल्लाह का तज़किरा, जवानी में अल्लाह का तज़किरा, ज़ईफ़ी में अल्लाह का तज़किरा। अब अल्लाह ने कहा हुसैन तूने हर जगह मेरा तज़किरा किया, तो मेरा अल्लाह हो कि तुझसे वादा है कि दुनिया में इतनी मस्जिदें नहीं होगी जितना तेरा आलम होगा। थोड़ा सा और बेदार हो ताकि बात हो। दुनिया में इतनी मेरी मस्जिदें नहीं होगी जितना तेरे नाम का आलम होगा। यही वजह है कि दुनिया में आप देखें जितने घर हुसैन के, खुदा सलामत रख के जो बोल रहे हैं, जितने घर हुसैन के किसी के नहीं, जितना अलम हुसैन का। देखिए मजलिस पढ़ी नहीं जाती, पढ़वाई जाती है, ये आप जानते हैं। और गुजरात में किसी मजमे पर मुझे भरोसा है तो भावनगर का मजमा जिंदा रहे। मैंने कहा तमहीदी गुफ्तगू है, आप आज मेरे मिजाज को समझ लें, मैं आपके, बस इंशाअल्लाह गुफ्तगू हमवार हो जाएगी। यही वजह है कि आप देखें जितने घर हुसैन के किसी के नहीं, जितने अलम हुसैन के किसी के नहीं, जितना बड़ा दस्तरखान हुसैन का, सलामत रहे, जितने अरबईन गए हैं वो जानते हैं 80 से 90 किलोमीटर का दस्तरखान हुसैन का। कायनात में किसी बादशाह का दस्तरखान इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हुसैन का दस्तरखान है। जितना बड़ा दस्तरखान हुसैन का किसी का नहीं। जुमला अगला आपके हिसाब का है, जैसे जी चाहे सुनिएगा। जितने घर हुसैन के किसी के नहीं, जितने आलम हुसैन के किसी के नहीं, जितना बड़ा दस्तरखान हुसैन का किसी का नहीं। दुनिया में जितने नौकर हुसैन के, सलवार पढ़ते बाबा से बुलंद मिलके, अल्लाह अकबर। बिखर के नहीं मिलके, हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत। जितने नौकर हुसैन के किसी के नहीं। आज कायनात में कितना बड़ा भी आदमी हो, कोई उसका नौकर कहलवाना पसंद नहीं करता।
दुनिया का जायजा लेके देख ले, इतने लोग यजीद के नाम पे जीने के लिए तैयार नहीं है। बोलते हैं ताकि तमहीदी गुफ्तगू आगे बढ़ जाए। जितना हुसैन के नाम पर मरने के लिए तैयार है यजीद, या जुमला अजीब व गरीब है, दुनिया वाले इतना लूट के खुश नहीं है जितना हम हुसैन के ऊपर लुटा के खुश हैं। यही वजह है कि आप देखें दुनिया में हमारी इतनी दुश्मनी है, कानून इलाहिया और अजमत अहले बैत, इतनी दुश्मनी है दुनिया में। जहां देखिए अज़ादारों को मारा जा रहा है, 4 अज़ादार मारे टीवी पर दे दिया, 5 मारे टीवी पे दे दिया, 10 मारा टीवी पे दे दिया, 100 मारे टीवी पे दे दिया। ये टीवी पर क्यों दे रहे हो? क्या इसलिए देते हैं ताकि अज़ादार डर जाए। अब जो डर रहा है वो न बोले, ताकि अज़ादार डर जाए। इन बेवकूफों को कोई समझाए कि हमारे अंदर सब कुछ है, डर नहीं है। क्यों? कहा अगर हम मौत से डरते तो कभी अपना कफन करबला से न लाते। हुसैन ने हमारे दिलों से मौत का डर खत्म कर दिया है। हुसैन ने हमारे दिलों से, कायनात में कोई ऐसी माँ लाओ जो अपने बेटे के लिए कफन लाए, कोई बाप लाओ जो अपने बेटे के लिए कफन लाए। शायद कि ये जुमला अगले साल तक के लिए तोहफा हो। कायनात में अकेले हैं आप जो अपनी पसंद का कफन पहनते हैं। कायनात में कोई अपनी पसंद का कफन नहीं पहनता, लेकिन अकेले हैं हम जिन्हें हुसैन ने कहा आओ अपनी पसंद का कफन ले जाओ। इसलिए कि ये कफन नहीं है, ये जिंदगी है। जुमला सुनिए कि तमीज़ खत्म हो गई। 100 लोगों को मारा टीवी पे दिया, 50 को मारा टीवी पे दिया। हुसैन ने दुनिया वालों से मुखातिब होकर कहा तुम साल भर मार के बताओ तुमने मारे कितने, हम अरबईन में बताएंगे हमने बचाए कितने। मैंने कहा तमीज़ी गुफ्तगू है, आपके जहन से करीब होना चाहिए। तुम साल भर मार के बताओ तुमने मारे कितने, हम अरबईन में बताएंगे हमने बचाए कितने। देखिए कत्ल होना और है, खत्म होना और है। अल्लाह अकबर। कत्ल होना और है, खत्म होना और है। अज़ादार कत्ल तो होते हैं, खत्म नहीं होते हैं। क्यों? चटे इमाम से पूछा क्या मौला आपके शिया मारे जाते हैं खत्म नहीं होते? चटे इमाम ने कहा नहीं खत्म होंगे। तुम 1 मारोगे ये 100 हो जाएंगे, तुम 100 मारोगे 1000 हो जाएंगे, तुम 1000 मारोगे ये लाख हो जाएंगे। कहा मौला क्यों? कहा इसलिए कि हलाल में बरकत होती है। ये खुश रहे। हलाल में बरकत होती है। कसम खुदा की। सिर्फ हुसैन का तारुफ सुन ले आप। पहला दिन हुसैन किसे कहते हैं? अगर ये मजलिसें ना होती तो हमारे समाज में बिरादरी तो होती, बराबरी ना होती। पता नहीं कहाँ बैठ गए हैं आप, मैंने जुमला पढ़ दिया, मेरी बात ही नहीं पहुंची आप तक। हमारे समाज में बिरादरी तो होती, बराबरी ना होती। हर गरीब आदमी ये सोच के मर जाता उस अमीर के बगल में कब बैठूंगा। हर गरीब आदमी ये सोच के मर जाता उस अमीर के बगल में कब बैठूंगा। हर मरीज ये सोच के मर जाता उस डॉक्टर के बगल में कब बैठूंगा। हुसैन ने कहा अमीरों के पास बैठने का शौक है तो उनके दरवाजे पे ना जाना, मेरे घर में आना। बोलते हैं ताकि बात आगे बढ़े। मेरे घर में आना और जहां वो करोड़पति बैठा हो वहीं आके बैठ जाना, उसके बगल में बैठ जाना। अगर तुम्हें गुरूर की नजरों से देखे तो तुम मातमदार की नजरों से देखना। इससे बड़ा जुमला मेरी मजलिस में नहीं था। तुम मातमदार की नजरों से देखना। उसके बावजूद अगर वो तुम्हारे ऊपर दौलत का धौंस जमाना चाहे तो उसकी आंखों में आंखें डाल के कहना ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, हुसैन का घर है। हुसैन
यहाँ जब आइए तो गुरूर घर पे रख के आइए, यहाँ जब आइए तो अना घर पे रख के आइए, यहाँ जब आइए तो कायनात के सबसे बड़े मुनकसिरुल मिजाज बन के आइए, यहाँ आइए तो झुक के आइए, इसलिए कि इस दरवाजे पे जो झुक जाता है वो उठा दिया जाता है, और जो अकड़ जाता है हुरमुला बना दिया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से कानून इलाहिया और अज़मत अहले बैत, अल्लाह ने जितने कानून बनाए हैं वो जब भी कानून टूटे हैं तो अहले बैत के लिए। बात नहीं पहुंची भाई, समझा ही नहीं पाया आपको मैं। जब भी कानून टूटा है अहले बैत के लिए, और बिलखुसूस इमाम हुसैन के लिए। दलील क्या है? दलील ये है कि कायनात की मिट्टी खाना हराम, करबला की मिट्टी खाना जायज, कायनात में कहीं की मिट्टी खाइए हराम है। लेकिन अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए, डॉक्टर जवाब दे दें, तो सबसे बड़ा आलिम भी अपनी चुटकी में जो खाक लेके आएगा उसे खाके शिफा कहते हैं। कानून इलाहिया अल्लाह ने जो भी बनाया है वह अहले बैत अलैहिस्सलाम से हटा के बनाया है, इनके ऊपर वो कानून लागू नहीं होगा। यकीन माने आप, इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में, इमाम हुसैन जब मदीने में थे, गुफ्तगू शुरू हो गई, मदीने में थे जब यजीद के बाद इस दुनिया से गया, हुसैन के पास बैअत का सवाल आया। हुसैन दरबार में गए, वलीद के दरबार में, तो हुसैन के साथ कितने लोग थे? 18 बनी हाशिम। मैंने कहा तमीज खत्म हो गई है, यहां से जुड़ जाइएगा मेरे साथ। 18 बनी हाशिम, पूरा मदीना भरा था। हुसैन 18 बनी हाशिम को लेके क्यों गए? वजह क्या है? अगर पूरे मदीने से हुसैन कहते तो क्या लोग जाते ना? कहा जाते, लेकिन हुसैन 18 ही को लेके क्यों गए? हुसैन ये पैगाम देना चाहते थे कि भरोसा जब भी करना अपने खानदान पे करना। नहीं पहुंच पाई मेरी बात। भरोसा जब भी करना अपने खानदान पे करना, अपने घर वालों पे करना, अपने चचा पे करना, अपने मामू पे करना। यही वजह है कि मौलाए कायनात ने कहा है कि रिश्तेदारी खराब ना करो। अब पता नहीं है किसको अच्छा लगे किसको नहीं। रिश्तेदारी खराब ना करो, ताल्लुकात ना खराब करो, तोड़ो नहीं, चाहे सलाम दुआ के बराबर रखो, और रखना तुम्हें जरूर है। कहा मौला क्यों? कहा इसलिए कि पानी कितना भी गंदा हो जाए आग बुझाने के काम आता है। हाय हाय हाय, सलवार बाबा से बुलंद पढ़ दे मिलके, अल्लाह अकबर। पानी कितना भी गंदा हो जाए आग बुझाने के काम आता है। इमाम हुसैन वलीद के दरबार में 18 लोगों को लेके आए। मौला अब्बास ने कहा आका मैं भी साथ में चलूंगा। तारीख आप पढ़े हुए, मैं भी साथ में चलूंगा, अकेले नहीं। हुसैन ने कहा अब्बास मुझे अकेले जाने दो, जब मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो तुम फातह खैबर के बेटे हो, ये दरवाजा जाने तुम जानो। अल्लाह अकबर, ये दरवाजा जाने तुम जानो। हुसैन अंदर गए। वलीद ने कहा कि यजीद का बाद इस दुनिया से चला गया। अब इमाम हुसैन क्या कहें? अगर कहें बड़ा अच्छा हुआ तो दुनिया लिख दे कि वो तो पहले ही यजीद के बाद के मरने पे खुशी मना रहे थे, यजीद इतनी हद तक जाता नहीं। और अगर कह दें बड़ा अफसोस हुआ तो हमारी जान को बवाल कि इमाम हुसैन तो अफसोस कर रहे हैं, आप कूड़ा मनाए फिर रहे हैं। अब इमाम हुसैन ने एक दरमियानी जवाब दिया। क्या जवाब दिया? का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
तर्जुमा कर ले, किरदार के हिसाब से तर्जुमा कर ले। इमाम हुसैन से उसने कहा कि बैयत तलब की गई है। इमाम हुसैन ने कहा बैयत कोई तमाशा तो है नहीं। देखिए तमीज है, मैंने कहा अल्लाह ना चाह रहा हूँ, बैयत कोई तमाशा तो है नहीं कि जो रात के अंधेरे में तय हो जाए। कहा बिल्कुल। कहा कल दिन में मस्जिद में मजमा इकट्ठा होगा और उस मजमे में ये तय होगा कि बैयत के लायक यजीद है कि हुसैन है। अभी नहीं तय होगा। उसने कहा ठीक है। मरवान ने कहा कि जाने न देना वरना हुसैन हाथ से निकल जाएंगे। अब इमाम हुसैन पलटे तो तेवर बदला था। खुदा आपको खुश रखे, तेवर बदला था। इमाम हुसैन ने कहा ए आवाज औरत की नजीस औलाद, क्या कहा तूने? अली के बेटे को मौत की धमकी। जैसे ही ये लफ्ज हुसैन के जुबान से निकला, दारुल इमारा के दरवाजे पर अब्बास ने ऐसा धक्का मारा कि दरवाजा गिर पड़ा। बेकार हो के सुन ले थोड़ा। दरवाजा गिर पड़ा। अंदर आके अब्बास ने तलवार निकाली। मौला किसने बदतमीजी की आपसे? अब्बास की तलवार पे हुसैन ने हाथ रख के कहा अब्बास ये मदीना है, करबला नहीं है। देखिए ये यहीं से शुरू होगा सफर। ये मदीना है, बोले करबला नहीं है, करबला आने दीजिए, आप करबला आने दो अब्बास। कहा आका इसने आपसे बदजुबानी की है, जब तक इसकी जबान न काटो सुकून नहीं। अब्बास ये मेरा हुक्म है, तलवार में आप। अब्बास ठहर गए। मैंने इसलिए ये जुमला पढ़ा कि सिर्फ आप ही नहीं है हुसैन की तरफ, कुछ उधर भी निकले हैं। अभी फेसबुक पे क्लिप भी चल रही है कि मैंने यजीद को ख्वाब में देखा। जिन्होंने देखा हो वो मेरी तस्दीक फरमाए। और वो देखने वाला कैसा मालूम है? एक आंख नहीं है, एक आंख नहीं है। यजीद को ख्वाब में देखा। अल्लाह जाने पहचाना कैसे, और डरे भी नहीं। कहने लगे मैंने यजीद को ख्वाब में देखा। मैंने पूछा कि आपने इमाम हुसैन को कत्ल किया है? कहने लगा नहीं। ये जुमला सुन के मैंने हुसैन को सलाम किया कि यजीद ख्वाब में भी कितना डरा हुआ है। अरे बात ही नहीं पहुंची, मेरा जुमला ही नहीं पहुंचा, खुदा का सब। यजीद ख्वाब में भी कितना डरा हुआ है कि हुसैन के कत्ल का इल्जाम नहीं ले रहा है। कहा तुम्हें माफ कर दिया अल्लाह ने। मैंने कहा जब कत्ल ही नहीं किया तो जुर्म कैसा? ये माफ करना ना माफ करना कैसा? कहने लगे नहीं, यजीद ने कहा कि मुझे अल्लाह ने माफ कर दिया और मैं जन्नत में हूँ, इनके अब्बा की जन्नत है। जुमला सुन लीजिएगा। सारे लोग मुबारकबाद दे रहे थे, मैंने कमेंट्स में एक जुमला लिख दिया, जैसे जी चाहे सुनिएगा। वो उसका आजर तो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुझे देंगी। उसने कहा मैंने यजीद को ख्वाब में देखा, यजीद को देखा, यजीद को देखा, यजीद को देखा। मैंने नीचे लिखा कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बेटा बाप को नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? सलवार पढ़ दे आवाज बुलंद मिलके। नहीं, हुसैन की दुश्मनी में लोग कहाँ जा रहे हैं? आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, आ जाए, आ जाए। खुदा सलामत रखे आप। कहाँ जा रहे हैं लोग हुसैन की दुश्मनी में? ये भी खिताबत में पढ़ा जा रहा है। सुनिएगा, मौजू शुरू हो गया। बज़ाहिर यजीद बहुत बड़ा बहादुर था। दो तीन चीजें पढ़ी जा रही, उसी के जवाब दे के मजलिस खत्म कर रहा। पहला ये कि बज़ाहिर यजीद जी था, बबातिन इमाम हुसैन जी थे। एक जुमला ये इधर रखिएगा, भी जवाब दूंगे। दूसरा ये कि यजीद बहुत बड़ा बहादुर था। तीसरा ये कि यजीदियत हुसैनियत को घेर के करबला में लाई। बस जुमला पूरा हो गया मेरा।
झूठ बोलता है मौर्र, गलत बयानी करते हैं खतीब। यजीदियत ने हुसैनियत को नहीं घेरा। अब जिन्हें जुबान अली ने दी है बोलने के लिए मेरा साथ दे, गुफ्तगू आगे बढ़। यजीदियत ने हुसैनियत को नहीं घेरा। यजीदियत को हुसैनियत बहुत दिनों से घेर रही थी। हुसैन ने कहा तू खैबर से भाग गया कोई बात नहीं, खंदक से भाग गया कोई बात नहीं, ओहद से भाग गया कोई बात नहीं, सिफ़ीन से भाग गया कोई बात नहीं। हुसैन ने कहा मैं तुझे घेर के ऐसी जगह लाऊंगा जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। अगर जुमला पहुंच जाए तो सलाम कर लीजिएगा अहले बैत की अजमतों को कि ऐसी जगह लाऊंगा जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। दलील क्या है कि हुसैनियत घेर के लाई है। भैया लड़ाई अगर यजीद की जमीन में हो तो यजीद लाया। काश के मेरी बात पहुंच जाती। लड़ाई अगर यजीद की जमीन में हो तो यजीद लाया। अब बताइए करबला खरीदी किसने? का हुसैन ने। कौन घेर के लाया? हुसैन। इसलिए कि जो घिर जाए वो हुसैन नहीं। जुमलों पर गौर फरमाइए आप। जो किसी के घेरे में आ जाए वो हुसैन नहीं है, पहला जवाब। दूसरा ये कि बज़ाहिर यजीद जीता, बबातिन इमाम हुसैन जीते। उसके शजरा नसब में खराबी है जो यजीद को जीता हुआ समझे। तड़प के आते हैं यजीद न कल जीता था, ना आज जीता है, न कयामत तक जीतेगा। हुसैन न कल हारे थे, ना आज हारे हैं, न कयामत तक हारेंगे। मैं अपना अकीदा पढ़ रहा हूँ, आपका अकीदा मैं नहीं जानता। हुसैन न कल हारे थे, ना आज हारे हैं, न कयामत तक हारेंगे। और मैं उसे इमाम ही नहीं मानता जो हार जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं उसे इमाम नहीं मानता जो हार जाए। इमाम हर हाल में जीतता है, चाहे तलवार चला के जीते, चाहे कलम चला के जीते। तारीख पढ़े होते तो उठ के खड़े हो जाते खुदा की कसम। चाहे तलवार चला के जीते, चाहे कलम चला के जीते, चाहे गर्दन कटा के जीते, चाहे जहर पी के जीते, और चाहे कातिल को शरबत पिला के जीते। हर हाल में इमाम जीतेगा, इमाम हारेगा नहीं। क्यों? इसलिए नहीं हारेगा कि इमाम है अल्लाह का नुमाइंदा। इमाम की जीत है अल्लाह की जीत, तो इमाम हारेगा नहीं। फिर लोगों ने ये क्यों लिख दिया कि बज़ाहिर यजीद जीता, बबातिन इमाम हुसैन जीते? ये पागलों का फैसला है। जो इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं, अक्लमंद हैं, वो जानते हैं कि लड़ाई का फैसला जब भी होता है मरने जीने पे नहीं होता, मकसद पे होता है। जिसका मकसद बचेगा वो जीतेगा। काश की मुझे बात पहुंच जाए। जिसका मकसद बचेगा वो जीतेगा। ये माइक है, मुझे बचाना है, दुनिया को मिटाना है। मैं मर जाऊं, ये माइक रहे तो मैं जीत गया। अब बताइए यजीद का मकसद क्या था? का अजान न रहे, नमाज न रहे। अब कायनात में अगर कोई नमाजी नमाज पढ़े तो यजीद हार गया। भाई बेदार होके सुने थोड़ा सा। कायनात में कोई नमाजी नमाज पढ़े तो यजीद हार गया। अब हमें कम से कम यही सोच के नमाज पढ़नी चाहिए कि नमाज इबादत इलाहिया के साथ साथ फतेह हुसैनी का ऐलान भी है। जिसे ऐलान करना है कि हुसैन जीत गए वो नमाज पढ़े। देखिए हम उसमें के तो है नहीं कि नारा किसी पार्टी का वोट किसी पार्टी को। बात पहुंची नहीं? नारा हुसैन का लगाया है तो वोट भी हुसैन को देना। किरदार ऐसा बनाना कि दुनिया वाले कहें ये हुसैनी है। बज़ाहिर यजीद जीता, बबातिन इमाम हुसैन जीते। लड़ाई का फैसला मरने जीने पे नहीं होगा। जिसका मकसद बचेगा वो जीतेगा। यजीद का मकसद था नमाज न रहे, नमाज है। यजीद हार गया। दूसरा मकसद यजीद क्या था? का दूसरा मकसद यजीद ये था, या तो हुसैन बैअत करें, या तो हुसैन का कोई बेटा बैअत करे,
या तो हुसैन बदल जाए या हुसैन का कोई बेटा बदल जाए, ये हाथ जुड़े हैं आपके सामने, या हुसैन बदल जाए या हुसैन का कोई बेटा बदल जाए, तो अब जो बदल जाए वो हार गया। जो पहुंच रहे हैं उनको सलाम है। जो बदल जाए वो हार गया। अगर हुसैन का कोई बेटा बदले तो यजीद जीता, और अगर यजीद का बेटा खुद तख्ते हुकूमत को लात मार दे अगर हुसैन का कोई बेटा बदले तो यजीद जीता, और अगर यजीद का बेटा खुद बदल जाए और कहे ये तो मुझे नहीं चाहिए, ये तो बनी हाशिम का हक है, जुमला सुनेंगे, जो अपने बेटे की नजर में न जीता हो, एक सलवार पढ़े आवाज बुलंद मिलके, अल्लाह अकबर। जो अपने बेटे की नजर में न जीता हो वो दुनिया की नजर में क्या जीतेगा। अब कोई बेटे से सगा रिश्ता होगा तो लिख रहा है यजीद जीत गया। यजीद जीता नहीं है, कभी नहीं जीतेगा यजीद, इसलिए कि यजीद जैसा जलील कोई नहीं। अब सुनिएगा, तीसरा जवाब सुन लीजिए। अल्लामा ताहिर जरवली साहब से कलकत्ता में एक सवाल हुआ कि ये बताइए कि आप हैं इंसान, जुलजना है जानवर, इंसान होकर जानवर का एहतराम क्यों? सुनेंगे, इंसान होकर जानवर का एहतराम क्यों, जबकि आप इंसान हैं वो जानवर है। उन्होंने जवाब दिया, सलाम करिएगा उनकी रूह को। उन्होंने कहा जुलजना के एहतराम की बस एक ही वजह है। कहा क्या वजह है? कहा करबला के मैदान में 9 लाख इंसान जानवर बन गए थे। करबला के मैदान में 9 लाख इंसान जानवर बन गए थे। ये जानवर इंसानों वाला काम कर रहा था, इसीलिए हम जुलजना का एहतराम करते। तीसरी चीज क्या पढ़ी जाती है? यजीद बहुत बड़ा बहादुर था, ये हाथ जुड़े हैं। यजीद से बड़ा बुज़दिल मैंने नहीं देखा, ये आपके मिजाज का जुमला है। यजीद से बड़ा बुज़दिल मैंने नहीं देखा। क्यों? वो खुद तो आया नहीं, वो खुद छुपा रहा शाम में, तो झगड़ा कैसा? बुज़दिली है ये, इसलिए कि जो घर में छुपे वो बहादुर नहीं, जो मैदान में, जुमला मैंने कहा आपके मिजाज का है जो पढ़ने जा रहा हूं, जो मैदान में आए वो बहादुर है, जो घर में छुपे वो बहादुर नहीं, जो मैदान में आए वो बहादुर, जो घर में छुपे वो बहादुर नहीं, जो मैदान में आए वो बहादुर है। यही वजह है कि हुसैन के खैमे में अली असगर भी नहीं रुके। कहां पढ़ूं जाके ये जुमला मैं खुदा ही कसम, हुसैन के खैमे में अली असगर भी नहीं रुके। क्यों? मैदान में आ गए। कहा हम हैं बहादुरों के कबीले के, हमारे यहाँ कोई बुज़दिल नहीं पैदा होता, हमारा सर कहीं भी हो, हमारा जिस्म मख्तल नहीं छोड़ता। आखिरी जुमला, यजीद कितना बड़ा बहादुर था सुने। जब हुसैन ने कहा बैअत नहीं करूंगा, 25 मुल्कों में यजीद ने खत लिखा फौज भेजो। फौज भेजो, फौज भेजो, हुसैन से झगड़ा हो गया, फौज भेजो। इधर अकेले हुसैन, जिन्हें हुसैन ने बोलना सिखाया है, इधर अकेले हुसैन, उधर 25 मुल्कों की फौज इकट्ठा कर रहा है यजीद। अब समझ में आया हुसैन और यजीद कौन है। जो फौजों को इकट्ठा करे वो है यजीद, और जो चिराग बुझा के कहे चले जाओ, पता नहीं कैसे जुमला सुन लिया मेरी बात, जो चिराग बुझा के कहे चले जाओ वो है हुसैन। हुसैन ने कहा जाओ, तुम्हारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि ये हमारे खून के प्यासे हैं,
तुम्हारे खून के प्यासे नहीं। लोग कहते हैं कि कौन का नमक खाए थे? नमक हुर से ज्यादा यजीद का नमक किसने खाया था? अरे जुमला बहुत बड़ा था, खुदा की कसम। हुर से ज्यादा यजीद का नमक किसने खाया था? फौज में नौकरी थी, यजीद के यहाँ बहुत दिनों से नौकरी कर रहे थे। इसका मतलब बोरा भर भर के यजीद का नमक खाया था। जुमला सुनिएगा, अगर सलाम करिएगा हुसैन को। जितने दिन भी यजीद का नमक खाया था हुर ने, एक दिन हुसैन ने पानी पिला के सब खराब कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नमक में पानी डाल दीजिए, बेकार हो जाता है। यजीद के नमक पे हुसैन ने पानी डाला, सारा नमक खराब हो गया। यही वजह है कि हमारे यहाँ सबीरें लगाई जाती हैं कि साल भर यजीद चाहे जितना नमक खिलाए, तुम 10 दिन पानी पिला देना, इसलिए कि हुसैन के पानी में वो असर है जो कायनात वालों के नमक में नहीं है। अल्लाह अकबर। जुमला सुनेंगे, अल्लामा रजब अली बुर्सी, बहुत बड़ा नाम है, पहाड़ जैसा नाम मैंने लिया है आपके सामने। उनके सामने दर्स देते हुए उन्होंने एक जुमला पढ़ा कि शब आशूर हुसैन ने चिराग को बुझा दिया। ये सुन लीजिएगा, मैं जिगर आपकी हथेली पर। शब आशूर चिराग हुसैन ने बुझा दिया। एक शागिर्द खड़ा हुआ, कहने लगा, क़िबला ये बताइए, चिराग बुझाया तो हुसैन ने, जलाया किसने? वो आखिरी मजमे तक। चिराग बुझाया तो हुसैन ने, जलाया किसने? अल्लामा रजब अली बुर्सी कहते हैं, जब हुसैन ने चिराग बुझाया, हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था, अंसार को अंसार नजर नहीं आ रहे थे, असहाब को असहाब देख नहीं पा रहे थे। ऐसे में हुसैन की आवाज गूंजी, भैया अब्बास, चिराग जलाओ। अल्लामा रजब अली बुर्सी कहते हैं कि बुझाया हुसैन ने, तब के सुन लेता के बात आगे बढ़ जाए। जलाया अब्बास ने। जो अल्लाह के घर का चिराग जलाए उसे हुसैन कहते हैं, जो हुसैन के खैमे का चिराग जलाए उसे अब्बास कहते हैं। अब शागिर्द ने फिर पूछा, क़िबला ये बताइए कि जब सब मौजूद थे, इतना बड़ा जुमला मेरी मजलिस में आने वाला नहीं। क़िबला ये बताइए कि जब सब मौजूद थे तो हुसैन ने अब्बास ही से क्यों कहा चिराग जलाओ? कयामत आ गई, खुदा की कसम। अल्लामा रजब अली बुर्सी ने कहा, हुसैन को इतना यकीन था कि दुनिया छोड़ के चली जाए, अब्बास नहीं जाएगा। सलवात पढ़ दे बाबा बुलंद मिलके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया सलामत रहे, दुनिया छोड़ के चली जाए, मेरा भाई मुझे छोड़ के नहीं जाए। इसलिए कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कुएं में डाल दिया था। हुसैन बताना चाहते थे कि यूसुफ के भाई और हैं, हुसैन का भाई और है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा, जहां जहां भी कानून इलाहिया बदला है उसमें हुसैन की जात मौजूद है। कैसे? का मस्जिद नबवी है, इमाम हसन के हाथ में एक हिरनी का बच्चा है। इमाम हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए, कहा भैया हिरनी का बच्चा कहाँ से मिला? इमाम हसन ने कहा नाना ने दिया है। इमाम हुसैन आए नाना के पास, कहने लगे नाना हिरनी का बच्चा आपने भैया को दिया? कहा हाँ। इमाम हुसैन ने कहा नाना मुझे भी चाहिए। बस यहीं से तड़प पे सुन ले, इसके बाद मसाइल करो। नाना मुझे भी चाहिए। रसूल ने कहा मेरे लाल वो तो एक ही था, मैं हसन को दे दूं। इमाम हुसैन ने कहा नाना लेकिन मुझे चाहिए। आज के जुमलों पर गौर होता। नाना लेकिन मुझे चाहिए।
तारीख कहती है कि अनकरीब था कि हुसैन तीसरी बार कहें और रो दे। अल्लाह ने आसमान पे जिब्रील से कहा, ये जिब्रील अगर आज के बाद सैयदुल मलाइका रहना चाहता है तो थोड़ा सा और बेदार हो जाए, अगर आज के बाद सैयदुल मलाइका रहना चाहता है तो हुसैन के रोने से पहले मस्जिद नबवी पहुंच जा। क्या कहूं? का हुसैन से जाके कह दे कि अल्लाह कहता है कि अगर आप हिरनी के बच्चे के बदले में चाहें तो आपको अपने परों पर बिठा के वहां की सैर कराऊं जहां जहां शबे मेराज मोहम्मद गए थे। अरे बात ही इतनी बड़ी थी खुदा की कसम, जहां जहां शबे मेराज मोहम्मद गए थे। सुन लीजिएगा जुमला, हुसैन की अजमत को सलाम करके, बदन की कुव्वत इकट्ठा करके जिब्रील नाजिल हुए, हुसैन के कदमों को चूम के कहा, शहजादे अल्लाह कहता है कि अगर आप चाहें तो हिरनी के बच्चे के बदले में मैं आपको अपने परों पर बिठा के वहां की सैर करा दूं जहां जहां शबे मेराज मोहम्मद गए थे। मेराज की ऑफर है हुसैन को, लेकिन हुसैन ने जिब्रील से क्या कहा? जिब्रील खामोश हो जा, क्या कोई ऐसी जगह जानता है जो मैंने ना देखी हो? आज के जुमला मेरा पहुंच जाता खुदा की कसम। क्या कायनात में कोई ऐसी जगह जानता है जो मैंने ना देखी हो? ये तो मैंने तब देखी है जब तू भी नहीं था। जिब्रील वापस गए और हुसैन नाना के पास आए। कहा, नाना मेरा हिरनी का बच्चा कहाँ है? अल्लाह अकबर, देखिएगा खुदा की कसम कितना ख्याल रखता है खुदा हुसैन का। नाना हिरनी का बच्चा कहाँ है? तीसरी बार हुसैन ने कहा तो मस्जिद नबवी के दरवाजे से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। साहबियों ने मुड़ के देखा तो क्या देखा? एक हिरनी है जो अपने बच्चे को लेके खड़ी है। सलामत रहे। एक हिरनी है जो अपने बच्चे को लेके खड़ी है। साहबा ने कहा, नबी अल्लाह गजब हो गया। कहा, क्या हुआ? कहा, हिरनी अपने बच्चे को लेके आ गई है। नबी ने बुलाया, कहा हिरनी को अंदर लाओ। नबी ने सजदे शुक्र अदा किया और हिरनी से पूछा, ये बताओ तुम यहाँ कैसे? कहा, या नबी अल्लाह मेरे दो बच्चे थे, एक को शिकारी पकड़ ले गया, दूसरे को मैं जंगल में दूध पिला रही थी कि मेरे कानों में आवाज आई, ए हिरनी अगर ये चाहती है कि आज के बाद इस जमीन पे हिरनों की नस्ल बाकी रहे तो हुसैन के रोने से पहले मस्जिद नबवी पहुंच जा। या नबी अल्लाह मैं चाहती हूं कि मेरी नस्ल बाकी रहे। नबी की आंखों में आंसू आ गया। हिरनी के बच्चे को उठाया, हुसैन की आगोश में दिया। हुसैन ने उसको कलेजे से लगाया। जिसे हुसैन प्यार कर ले, आए हाय, जुमला महसूस नहीं किया आपने? जिसे हुसैन प्यार कर ले। हुसैन ने प्यार करने के बाद भैया हसन को देख के कहा, भैया हम आए हैं दुनिया को मिलाने, अलग करने नहीं। क्या मतलब भैया? कहा मैंने ये हिरनी का बच्चा इसकी माँ को दिया। इमाम हसन ने कहा, भैया जब तुमने दे दिया तो मैंने भी दे दिया। कैसे मौर्रिख हैं जो लिखते हैं कि हसन और हुसैन के मिजाज में फर्क था। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हसन ने कहा, भैया जब तुमने दे दिया तो हमने भी दे दिया। जुमला आखिरी है, सुन लीजिएगा, कल से इंशाल्लाह मुकम्मल गुफ्तगू होगी। थोड़ा वक्त से भी आप तशरीफ लाएं, इसलिए कि 15-20 मिनट तमहीद में गुजर जाता है। इमाम हुसैन ने देखा, कहा हिरनी के बच्चे से कहा जा अपने माँ के पास जा। हुसैन ने उसके पुष्ट पे हाथ फेरा और कहा, जा आज से तू आगे आगे होगा, दुनिया तेरे पीछे पीछे होगी। आज के मेरी बात पहुंच जाती, आज से तू आगे आगे चलेगा, दुनिया तेरे पीछे पीछे होगी। कहा क्यों? कहा हुसैन ने जिस हिरनी के बच्चे के पुष्ट पे हाथ फेरा था, अल्लाह ने उसके अंदर मुश्क रख दी। और हुसैन ने कहा जा, हुसैन ने तुझे गोद में लिया है तो तुझे एक ऐसा तोहफा मिल रहा है कि जिसकी तलाश सारी दुनिया को होगी। अल्लाह
वो हुसैन जिसकी इतनी अजमत है, महसूस फरमाया। वो हुसैन कितना मजलूम है करबला। वो गरीब हुसैन कह रहा है, ए मेरे शियो, काश के तुम करबला के मैदान में होते तो देखते मैं अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था। अज़ादारों, फजाइल कैसे भी सुना करो, मसाइल तड़प के सुना करो। इसलिए कि बीबी ने फजाइल की तमन्ना नहीं की। बीबी ने जब भी पूछा तो पूछा, बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन? बाबा मेरे लाल पर गिरिया कौन करेगा? बाबा मेरे लाल पर मातम कौन करेगा? अज़ादारों, खुदा न करे हमें हुसैन के ऊपर पड़ोसियों की तरह रोना पड़े। इसलिए कि घर में मैयत होती है तो रोता पड़ोसी भी है, रोता घरवाला भी है। घरवाला जरा तड़प के रोता है, पड़ोसी जरा शर्मा के रोता है। ऐसे रोज जैसे बीबी ज़हरा रोती है पसलियों को थाम के, या वाला दियल हुसैन, ए मेरे करबलाई लाल, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, रवायत कहती है कि जब भी कहीं मजलिस होती है 3 बीबियां जरूर आती है। एक बीबी 28 रजब को अपनी टूटी हुई कब्र से निकलती है, आती है शाम में, कहती है ज़ैनब, ज़ैनब तेरे भैया के मातमदार आ गए हैं। ज़ैनब चलोगी नहीं? ज़ैनब उठती है, रिदा ओढ़ती है, आती है सकीना की कब्र पे, सकीना तेरे बाबा के अज़ादार इकट्ठा हो गए हैं, मेरी बेटी चलोगे नहीं? अज़ादारों, तीनों बीबियां मजलिस में आती हैं। जब जाकिर मसाइब पढ़ता है, आप या हुसैन कह के सीने पर हाथ मार के रोकते हैं, तो वो छोटी सी बच्ची ज़ैनब का दामन पकड़ के कहती है, फूफी अम्मा, ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा का नाम रोक के सो रहे हैं, रो रहे हैं? ज़ैनब कहते हैं, मेरे लाल, ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। सकीना का उम्मीद भरा जुमला सुनोगे। सकीना कहते हैं, मेरे फूफी अम्मा, काश के ये अज़ादार करबला के मैदान में होते तो मेरे बुंदे न छीने जाते, मुझे तमाचे न मारे जाते। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे आपको सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, एक मसाइल पढ़ता हूँ मैं। अल्लामा रशीद तुराबी एक मसाइल पढ़ते हैं, सुनेंगे जुमला, बहुत आराम से सुनिएगा। जब सुन लीजिएगा तो जितना जी चाहे गिरिया करिएगा। अब्दुल्ला नामी एक शख्स है, हुसैन किस गरीब का नाम है सुनिएगा। अब्दुल्ला नामी एक शख्स है, वो कहता है, जब मैं कूफे में आया तिजारत करने के बाद तो ऐसा लगा कि कूफे के सारे मर्द मर चुके हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि कोई नजर नहीं आ रहा था। कहा मैंने कहा सब लोग कहाँ चले गए? कहा मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी एक छोटी सी बच्ची थी 6 साल की, उसने मेरे दामन को पकड़ के कहा, बाबा जितनी जल्दी हो सके घर छोड़ दो। कहा बेटी क्यों? कहा हाकिम की तरफ से ऐलान है कि जो कूफे में दिखेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। वो कहता है बेटी लेकिन जाना कहाँ है? कहा बाबा यही कूफे के बगल में एक शहर है जिसे करबला कहते हैं, वहाँ एक खारजी ने खुरूज किया है, लोग उसको कत्ल करने गए हैं। जुमला सुन लिया आपने, पता नहीं कैसे। एक खारजी ने खुरूज किया है, लोग उसे कत्ल करने गए। अब्दुल्ला कहता है कि मैं फौरन घोड़े पर सवार हुआ, मैं निकलना चाहता था कि मेरी बेटी ने मेरे दामन को पकड़ के कहा, बाबा हमने सुना है कि जंग में माले गनीमत मिलता है। कहा हाँ बेटी मिलता है। कहा बाबा अगर अकीक की अंगूठी मिले तो ले आइएगा। मसाइब तो शुरू हो गया, आप चुपचाप बैठे। बाबा अकीक की अंगूठी मिले तो ले आइएगा। अब्दुल्ला कहता है कि ऐ नस्रे आशूर था जब मैं करबला पहुंचा। अब्दुल्ला कहता है मैंने देखा एक जख्मी बदन इंसान घोड़े पर कभी डगमगा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी उधर आ रहा है, सारी फौज उसके ऊपर
टूटी हुई है, कोई नेजा मार रहा है, कोई खंजर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई तीर मार रहा है, कोई पत्थर। अब्दुल्ला कहता वो जख्मी इंसान जिसकी तरफ मुड़ जाता था लोग भागने लगते थे। कहा मैंने एक सिपाही से पूछा कि भाग क्यों रहे हो, ये अकेला इंसान है, इसे कत्ल कर दो। अब्दुल्ला कहता है कि उस सिपाही ने मुझसे कहा तुम्हें नहीं मालूम, हमने इसके 18 साल के बेटे को मार दिया, हमने इसके भाई को मार दिया, हमने इसके 6 महीने के बच्चे को मार दिया, ये हमें मार देगा। अब अब्दुल्ला कहता है कि उस इंसान के बदन में इतना जख्म था कि मैंने आज तक इतना जख्मी इंसान नहीं देखा जिसके जख्मों में जख्म लगा हो। अज़ादारो, अब्दुल्ला कहता है कि मैंने ये सोचा ये अकेला इंसान बचा है, इसे कत्ल कर दिया जाए, जंग खत्म हो जाएगी, माले गनीमत लिया जाए, घर चला जाए। अब्दुल्ला कहता है मैंने घोड़ा उसके घोड़े के पीछे लगाया। अब्दुल्ला कहता है मैं घोड़ा भी दौड़ा रहा था कि एक मर्तबा उस सवार ने अपने घोड़े के रुख को मेरी तरफ मोड़ा और कहा ए अब्दुल्ला मेरे करीब आ जाओ। बसाए पढ़ दिया मैंने अज़ादारो, ए अब्दुल्ला मेरे करीब आ जाओ। अब्दुल्ला कहता है कि मैं डर गया, ये जख्मी इंसान कैसे जानता है मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला कहता है इतने में फिर उस इंसान ने कहा अब्दुल्ला मेरे पास जल्दी आओ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अब्दुल्ला कहता है मैंने घोड़ा दौड़ाया, उस सवार के पास पहुंचा। अब्दुल्ला कहता है मेरा जिगर फट गया जब उसने अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी। कहा अब्दुल्ला अंगूठी अपनी बेटी को देना, कहना ज़हरा के बेटे ने तोहफा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा, ज़हरा के बेटे ने तोहफा दिया है। अब्दुल्ला कहते हैं मौला कौन? कहा अब्दुल्ला मैं हुसैन। कहा मौला अब्बास? कहा मारे गए। कहा अकबर? कहा मारे गए। कहा कासिम? कहा मारे गए। कहा मौला इजाजत दीजिए जंग करूं। हुसैन ने कहा अब्दुल्ला जंग नहीं, जल्दी से वापस चले जाओ। कहा मौला इस हालत में छोड़ के कैसे जाऊं। हुसैन ने कहा अब्दुल्ला जाओ, बस इतना ख्याल रखना कुछ दिन के बाद मेरी बहन कूफे जाएगी, सर पे चादर नहीं होगी, जब चादर मांगे चंद चादरें ला के दे देना, इसलिए कि मेरी बहन पर्दे का बड़ा ख्याल। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बि यंक़लिबून हुम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु स्सू हुम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु स्सू हुम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु स्सू। हमारी ला तुझे वास्ता है अली अकबर के ज़ख्मी सीने का, परवरदिगार तुझे वास्ता है अली असगर के ज़ख्मी गले का, परवरदिगार तुझे वास्ता है मज़लूम करबला का। जो बीमार है उन्हें शफाए कामिला इनायत फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं उन्हें अली असगर के सदक़े में औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगार जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी इनायत फरमा। एक दुआ बड़ी अहम है, आमीन ज़रा ज़ोर से कहिएगा। परवरदिगार जल्द अज जल्द उस बीबी के रोज़े की तामीर हो जाए कि जिसकी पसलियाँ भी टूटी हुई हैं और कब्र भी टूटी हुई है। परवरदिगार वारिस के होते हुए कब तक बेवारिसों की तरह ज़िंदगी गुजारे। तेरी बारगाह में अज़ादारों के इल्तिमास है हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताक़ीद फरमा, हमको उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।
बाज़ारे जफा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ारे जफा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ारे जफा मजमा है खूफियों का, मेरे चलने की जा कोई नहीं। बाज़ारे जफा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ारे जफा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ारे सजाद मेरे सर से 9 बार चली चादर, पल मैंने नबी दादी फिर वाई गई दर दर। मिल जाए रिदा मुझको और मेरी दुआ कोई नहीं। बाज़ारे जफा सजाद में ज़ैनब मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ारे जफा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ारे जफा सजाद चलूं कैसे, लाखों है तमाशाई, याद आता है रह रह के अब्बास मेरा भाई। फरियाद करूं किससे, अब तेरे सिवा कोई नहीं। बाज़ारे जफा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ारे जफा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ारे जफा सजाद मेरे दिल को ये दर्द सताता है, सरगाजी का जैसे जब ख्वाब पे आता है। सर मेरा खुला देखे तुम इससे बड़ा कोई नहीं। बाज़ारे जफा सजाद में मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ारे जफा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ारे मालूम है आदा को गाजी की बहन हूँ मैं, बेदस है वो गाजी पाबंद रसन हूँ मैं। याद आई वफा उसकी जब पास रहा कोई नहीं। बाज़ारे जफा सजाद में मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ारे जफा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ारे जफा मजबूर हूँ बेबस हूँ, मैं रो भी नहीं सकती। दुर्रों की अज़ियत से मैं सो भी नहीं सकती। इस दर्जा मुसीबत में हम दर्द मेरा कोई नहीं। बाज़ारे जफा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ारे जफा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। सजाद तेरी हालत देखी नहीं जाती है, बेपर्दा मुझे देखे ये बात रुलाती है। सजाद तेरी तरह
पे चला कोई नहीं, बाजार जफा सज्जाद में मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाजार जाता है सुए जिंदा अब कुल्हा मोहम्मद का, रस्सी में बंधे कैदी कांटों से भरा रास्ता, उम्मत ने सितम ढाए किस्मत से गिला कोई नहीं, बाजार जफा सज्जाद में से मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाजार जफा सज्जाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाजार मौत आएगी जिंदा में मेरी सकीना को, क्या जाके बताऊंगी बीमारे मदीना को, गम दिल पे उठाने को अब बाकी बचा कोई नहीं, बाजार जफा सज्जाद में से मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाजार सितम में था ज़ैनब का जब आलम, मज़हर में लिखूं कैसे सालिम ने कहा जिस दम, है कौन तेरा वारिस ज़ैनब ने कहा कोई नहीं, बाजार जफा सज्जाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, मजमा है कूफियों का मेरे चलने की जा कोई नहीं, बाजार जफा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु एक वक्त पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सल्लल्लाहु अलैहि पाक सभा करी तमाम शहादाए करबला अस्तिराने करबला ની ખિદમતમાં હાજર હોના પેશ કરા। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीयीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यद निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह व अल खालिक़ी हल्लत फ़िनाई अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीत व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलल्लाहु आखिर अहद मिन्नी लिज़ारतिकुम, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या इब्न मौला, अस्सलामु अलैका गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका मौलाना साहिब ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो।